आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI एक समय पर दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक थे, लेकिन समय के साथ साथ ये फाइटर जेट पुराने हुए हैं और अब इनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ ऐसे ही किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKIs को अपग्रेड कर रही है और एक कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। कल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बेंगलुरु गए थे और उनके बेंगलुरु विजिट के दौरान उन्होंने एक मॉडिफाइड या कहें अपग्रेडेड Su-30 MKI की सॉर्टी लगाई थी। इस सॉर्टी के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख इस फाइटर जेट की फ्रंटल कॉकपिट में बैठे हुए थे, यानी कि उन्होंने ये फाइटर जेट खुद उड़ाया था। इस विजिट के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख उन क्रू मेंबर्स से भी मिले थे जो इस अपग्रेड प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI एक इंटेंसिव अपग्रेड प्रोग्राम में जाने वाले हैं और इस प्रोग्राम को कहा जा रहा है सुपर सुखोई। और इसी वजह से कुछ लोगों का मानना था कि ये जो अपग्रेडेड Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने उड़ाया था, ये शायद सुपर सुखोई स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया हुआ फाइटर जेट है, लेकिन रियलिटी में ये फाइटर जेट सुपर सुखोई नहीं था। अभी सुपर सुखोई प्रोग्राम में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत जो फाइटर जेट में सेंसर्स जाएंगे वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। सुपर सुखोई प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा अपग्रेड होगा वो होगा इसका रेडार। इस फाइटर जेट में देश में निर्मित उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगाया जाएगा। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार अभी अपनी टेस्टिंग में है और माना जा रहा है कि ये एईसा रेडार साल 2022 तक बनकर तैयार होगा। फिलहाल के लिए एईसा रेडार LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जाएगा और रिपोर्ट्स के हिसाब से LCA तेजस मार्क 1A के 21st यूनिट से ये रेडार तेजस मार्क 1A के ऊपर इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 21वीं यूनिट में देश में निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होगा। वहीं पहली 20 यूनिट्स में इजरायली ELM 2052 होगा। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार एक स्केलेबल रेडार है, यानी कि इस रेडार में TR मॉड्यूल्स को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। सुपर सुखोई पर जाने वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार अभी के उत्तम एईसा रेडार का स्केल्ड अप मॉडल होगा और माना जा रहा है कि इसमें 1500 से 2000 मॉड्यूल्स होंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सुपर सुखोई में भारतीय वायुसेना इंजन्स रिप्लेस क्यों नहीं कर रही है और बिना इंजन रिप्लेसमेंट के क्या ये एयरक्राफ्ट एईसा रेडार कैरी कर सकेगा। एरो इंडिया 2021 के दौरान मैंने यही क्वेश्चन उत्तम एईसा रेडार के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था हाँ, ये फाइटर जेट एग्जिस्टिंग इंजन्स के साथ में एक स्केल्ड अप उत्तम एईसा रेडार कैरी कर सकेगा। इसके अलावा इस अपग्रेडेड फाइटर जेट में देश में निर्मित पॉड्स जैसे कि हाई बैंड जैमर पॉड, जिसको आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और भी दूसरे डिजिटल सेंसर्स जैसे कि रेडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और एक इम्प्रूव्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक डिवाइस इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट की जाएगी। ओवरऑल इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट होगी, लेकिन क्वेश्चन उठता है तो ये अभी जो अपग्रेड किया जा रहा है ये क्या है? इसका आंसर है वेपन सिस्टम्स। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के ऊपर नई मिसाइल्स इंटीग्रेट की जा रही हैं और इस प्रोग्राम को कहा जा रहा है कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में ऑलरेडी कुछ मिसाइल्स इंटीग्रेट की जा चुकी हैं और अब धीरे धीरे करके भारतीय वायुसेना के दूसरे Su-30 MKIs में ये सारी की सारी मिसाइल्स इंटीग्रेट की जा रही हैं। आइए करते हैं इन्हीं मिसाइल्स के बारे में बात एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं Su-30 MKI की मेन मिसाइल यानी कि R-77 के बारे में। Su-30 MKI की मेन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल R-77 एक 80 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना के साथ जब भारत का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था उस दौरान भारत ने रशिया से इसका एक लॉन्गर रेंज वेरिएंट अक्वायर किया था। R-77-1 बेसलाइन R-77 से एक लॉन्गर रेंज मिसाइल है, जहां बेसलाइन R-77 की रेंज 80 किलोमीटर की है, वहीं RVV-SD की रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा की है। हालांकि इस चीज की पुष्टि भारतीय वायुसेना की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन बहुत सारे रिप्यूटेड वेबसाइट्स की तरफ से ये चीज क्लियर की गई थी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रशिया से एक लॉन्गर रेंज R-77 मिसाइल अक्वायर की गई है और इस मिसाइल की रेंज लगभग 110 किलोमीटर से ज्यादा की है। चाइना के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से कई सारी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की टेस्टिंग की गई थी, जिनके बारे में डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई थी। माना जाता है कि इन्हीं टेस्ट में से कुछ टेस्ट RVV-SD के थे, यानी कि लॉन्गर रेंज R-77 मिसाइल के थे, और अब ये मिसाइल पूरी फ्लीट के साथ में इंटीग्रेट की जा रही है।
दूसरी मिसाइल जो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट की गई है वो है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। देश में निर्मित अस्त्रा BVR मिसाइल 110 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है और इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद में पिछले साल चाइना के साथ में चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान एक अच्छे खासे नंबर में इस मिसाइल का ऑर्डर किया गया था और अब ये मिसाइल धीरे धीरे करके पूरी फ्लीट के साथ में इंटीग्रेट की जा रही है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के सभी Su-30 MKI के ऊपर स्टैंडर्ड BVR मिसाइल अस्त्रा होगी। हालांकि आने वाले समय में अस्त्रा के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं या कहें 3 और वेरिएंट। अस्त्रा मार्क 2 जो कि एक डुअल पल्स वाली BVR मिसाइल होगी, उसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक की होगी। वहीं अस्त्रा मार्क 3 जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी, उसको आप भारतीय मीटियोर मिसाइल कह सकते हैं। अस्त्रा मिसाइल का एक इंफ्रारेड वेरिएंट भी बनाया जा रहा है और ये मिसाइल भी भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट की जाएगी। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के पास में देसी मिसाइल्स की भरमार होगी और हर तरीके की, हर स्पेक्ट्रम में और हर कैपेबिलिटी की एक देसी मिसाइल इस फाइटर जेट के लिए तैयार होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस फाइटर जेट में जो अपग्रेड किया जा रहा है वो अस्त्रा मार्क 1A को लेकर है। तीसरी जो मिसाइल इस Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट की जा रही है वो है माइका मिसाइल। जी हाँ, फ्रेंच माइका मिसाइल इस फाइटर जेट के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है और आने वाले समय में पूरी फ्लीट के ऊपर यह मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी। वैसे पेपर के ऊपर माइका मिसाइल की रेंज लगभग 80 किलोमीटर की है और कई लोगों का मानना है कि जब इस मिसाइल की रेंज केवल 80 किलोमीटर की है तो इसको क्यों Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जबकि Su-30 MKI की बेसलाइन मिसाइल यानी कि R-77 ऑलरेडी उसी रेंज की मिसाइल है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। माइका का जो RF वेरिएंट है वो एक डिसेंट मिसाइल है, लेकिन जो स्पेशल मिसाइल है वो है माइका IR। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस माइका IR मिसाइल ऑटोनॉमसली अपने टारगेट को अक्वायर कर सकती है। ये मिसाइल सिस्टम अपने IRST की मदद से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने टारगेट के ऊपर लॉक ऑन कर सकती है और ये कैपेबिलिटी इस मिसाइल को बहुत ही ज्यादा घातक बनाती है। माइका मिसाइल्स में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च दोनों फैसिलिटीज मौजूद हैं। इस मिसाइल के दोनों वेरिएंट यानी कि RF और IR वेरिएंट काफी ज्यादा जैम प्रूफ है, यानी कि इनको आसानी से जैम नहीं किया जा सकता। काउंटर मेजर्स के खिलाफ इन दोनों मिसाइल्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार है, यानी कि ओवरऑल ये दोनों मिसाइल काफी ज्यादा केपेबल हैं और जब ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट की जाएंगी तो इस फाइटर जेट की ओवरऑल कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा इजाफा होने वाला है। चौथी मिसाइल सिस्टम जो इस फाइटर जेट की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगी वो है एयर लॉन्च ब्रह्मोस। हालांकि भारतीय वायुसेना के सभी Su-30 MKI एयर लॉन्च ब्रह्मोस से लैस नहीं किए जाएंगे, लेकिन एक अच्छे खासे नंबर में इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। पिछले साल ब्रह्मोस को फ्लीट रिलीज क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया था और इस फ्लीट रिलीज क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद में ऑपरेशनली इस डेडली कॉम्बिनेशन को भारतीय वायुसेना डिप्लॉय कर सकती है। ब्रह्मोस और सुखोई का कॉम्बिनेशन इंडियन ओशन रीजन में काफी ज्यादा मायने रखता है। ये डेडली कॉम्बिनेशन इंडियन ओशन रीजन में भारतीय वायुसेना को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करता है जिसके बाद भारतीय वायुसेना पूरे इंडियन ओशन रीजन में कहीं पर भी एंटी शिपिंग रोल कर सकती है। इन चारों मिसाइल्स के अलावा इस फाइटर जेट के साथ में स्पाइस 2000 और शायद रैम्पेज मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा रही है, यानी कि ओवरऑल अभी का जो अपग्रेड है उसके बाद इस फाइटर जेट की मारक क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है और ये फाइटर जेट बहुत ज्यादा डेडली होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जरूर बताइएगा कि इस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के बाद में आपके हिसाब से ये फाइटर जेट कितना ज्यादा सक्षम होने वाला है। आपकी टॉप 5 कमेंट्स हम लोग कल के वीडियो के अंत में दिखाएंगे।